अफसोस, मेरा कौची अब नहीं रहा और इसका जिम्मेदार कौन है, आप या मैं? ये मेरा कौची है जो विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। आप लोग ने भी इस अद्भुत प्राणी के दर्शन कभी न कभी अवश्य किए होंगे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस जीव से स्त्रियां अत्यधिक भयभीत हो जाती हैं और कभी कभी तो मूर्छित भी। और यह जीव आपको दो स्थानों पर अवश्य देखने को मिलेगा। एक वह स्थान जहाँ पर भोजन की अच्छी व्यवस्था हो और दूसरा वह स्थान जहाँ पर पचे हुए भोजन की ज्यादा अच्छी व्यवस्था हो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़े मार्ग में विघ्न आ गए थे। तो मैं यह कह रहा था कि शायद आप इस अद्वितीय प्राणी के बारे में अभी भी बहुत कम जानते हैं। यह मात्र एक ऐसा प्राणी है जिस पर रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस परमाणु बम के रेडिएशन से इंसान चंद सेकंड में भाप बन जाता है, उससे भी यह जीव का विनाश संभव नहीं। रुको, क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं आया कि यह कैसे संभव है? अगर आया तो आपको मेरी तरफ से चुम्मी, और अगर नहीं आया तो नींबू के रस में डूब के मर जाइए। चलिए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं। तो मेरे कौची के अंदर एक स्पेशल सुपर पावर है। जहां इंसानों का सेल डिवीजन हर पल होता है, वहीं मेरे कौची का सेल डिवीजन 48 घंटों में एक बार होता है। और रेडिएशन को कोशिका नष्ट करने के लिए चाहिए सेल डिवीजन, जो कि मेरे कौची में स्लो होता है। इसीलिए मेरा कौची बच जाएगा। पर समय ने मेरे कौची के ऊपर बहुत जुल्म ढाए। जहां कौची के ऊपर कोल्ड वॉर के टाइम पे गामा रे का वॉर चल रहा था, फिर भी मेरे कौची द सुपर हीरो ने उसे सरवाइव किया। I mean, जीवित रह गया, क्योंकि मेरे कौची के पूर्वज डायनासोर से भी पुराने काल के समय से इस पृथ्वी पर वास कर रहे हैं, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले से। कृपया करके मेरे कौची से नफरत मत करिए, इसका सर कलम करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मेरा कौची मुंह से नहीं पूरे शरीर से सांस लेता है। जी हाँ, आपने सही सुना। फिर भी इंसान बड़ा मूर्ख है, वो सब पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे कौची को मारने के लिए उन्होंने 101 रुपए का चंदा इकट्ठा करके विषैली वस्तु का निर्माण किया। लाल हिट, छुपे कॉकरोच मारो, बीमारियों से बचो। अफसोस, मेरा कौची अब नहीं रहा और इसका जिम्मेदार कौन है, आप या मैं? मुझे इसका जवाब चाहिए, क्योंकि मेरे कौची की तड़पन मुझसे